हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी। और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे किसी यूज़र के पासवर्ड की एज सेट कर सकते हैं या किसी यूज़र के अकाउंट को हम कैसे लॉक कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है सेव, वो होती है ETCPASSWD फाइल के अंदर। ओके, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यूज़र पहली प्लेस पे आता है। सेकंड जो फील्ड सेपरेट हुई है वो सेकंड प्लेस पे जो है वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड फील्ड है। दोस्तों आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, जब तक डिक्शनरी अटैक नहीं हुआ था उससे पहले पासवर्ड जो सेव होते थे वो इसी सेम फाइल में सेव होते थे, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई और पासवर्ड्स को सेव करने के लिए बनाई गई एक बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट फाइल जिसको कि हम शैडो फाइल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे यूज़र से रिलेटेड पासवर्ड स्टोर किए गए, साथ में कुछ और एडिशनल फीचर भी डाले गए जैसे कि पासवर्ड एजिंग और उसके अकाउंट को एक्सपायर करने के लिए कुछ और फील्ड्स। इसको भी हम समझते हैं। शैडो वाली फाइल को केवल रूट ही एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो परमिशन की प्लेस पे किसी को भी कोई भी परमिशन नहीं है, पर ये सारी चीज़ें हम परमिशन वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे किसी भी यूज़र को कोई परमिशन नहीं है रूट के अलावा। ETC शैडो फाइल में टोटल 9 फील्ड होती हैं जो कि कोलन से सेपरेट होती हैं। पहली प्लेस पे है यूज़र का नाम और फिर है फील्ड सेपरेटर जो कि मैंने बताया कोलन, और कोलन के बाद में सेकंड फील्ड में है एक्सक्लेमेशन का सिंबल। दोस्तों लिनक्स में कभी पासवर्ड ब्लैंक नहीं होता। ये जो फील्ड है वो पासवर्ड की फील्ड है, यानी अगर मैं इस यूज़र का पासवर्ड सेट करूं तो यहाँ पे इस जगह पे पासवर्ड आ जाएगा जैसे कि ऊपर हम देख रहे हैं। अगर वो यूज़र का पासवर्ड सेट नहीं है तो सिस्टम उस जगह पे 2 एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा के ये बताता है कि इस यूज़र अकाउंट को कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। और अगर हम किसी सर्विस की बात करें तो सर्विस की जगह पे आ जाएगा स्टार का सिंबल, यानी सिस्टम ने उसको लॉक कर रखा है। तो अगर कहीं पे स्टार देखो या फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल देखो तो आप समझ जाना कि ये फिलहाल अकाउंट लॉक है। यहाँ पे जो थर्ड फील्ड है वो ये बताती है कि यूज़र ने लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था। ये नंबर ऑफ डेज में है। ये कैलकुलेट होता है 1 जनवरी 1970 यानी 1 जैन 1970। कैसे सिस्टम इसको कैलकुलेट करता है, इसको एक बार इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ रैम्बो, ओके, और अगर मैं इसका डिटेल से अगर देखें तो यहाँ पे जो डे आया है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है 18700। अब 18700 कैसे कैलकुलेट किया सिस्टम में वो देखते हैं। जैसे कि आज की डेट ये है और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लगा के सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है वो इस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, डेट प्लस %s ब्रैकेट क्लोज /86,400। लगभग इतना ही होता है। अगर हम 24 इंटू 60 इंटू 60 करें यानी 24 डेज मिनट्स इंटू सेकेंड, तो ये और इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखोगे यहाँ पे ये वही डिजिट आया है जो हमारी शैडो वाली फाइल में है। नेक्स्ट फील्ड जो है मिनिमम पासवर्ड एज इन द नंबर ऑफ डेज, यानी अगर यूज़र को कोई पासवर्ड अलॉट किया गया है तो वो अपना पासवर्ड को इतने दिन से पहले चेंज नहीं कर सकता। अगेन सुने, अगर यूज़र को कोई पासवर्ड अलॉट किया गया है तो वो जो भी गिवन नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे अगर मैं 5, 6, 7, 8 जो भी लिख दूँ तो उतने दिन से पहले यूज़र अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। हाल फिलहाल सिस्टम ने यहाँ पे 0 मेंशन किया, यानी वो कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। नेक्स्ट जो फील्ड यहाँ पे दी गई है वो मैक्सिमम पासवर्ड एज इन नंबर ऑफ डेज
जिसमें कि आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अपने अकाउंट में जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे एक डे के बाद में आपको आता है कि भाई अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम सेट कर दें लाइक 100 डेज़, तो 100 डेज़ के बाद में जब से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है उसके 100 डेज़ बाद उस डेट पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लॉगिन नहीं करेगा अकाउंट। अगेन जो यहाँ पे फील्ड दी गई 7, ये वो फील्ड है जहाँ पे आपको वार्निंग डेज बताएगा, यानी आपका पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है उसके 7 दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको कब वार्निंग आ जाए वो यहाँ पे हम बता देंगे कि भाई 7 दिन पहले आपको वार्निंग आ जाए, या हमने चेंज कर दिया यहाँ पे 15, तो यहाँ पे वो 15 दिन पहले आपको वार्न करने लगेगा। नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे जो आपकी जस्ट 7 के बाद में जो नेक्स्ट सेपरेटर के बाद में फील्ड दिख रही जो एट प्रेजेंट ब्लैंक है, ये बताती है आपकी पासवर्ड इनएक्टिव पीरियड, यानी अगर आपने पासवर्ड की जो मैक्सिमम एज है वहाँ पे उस एज तक पासवर्ड चेंज नहीं किया तो फिर क्या होगा। ग्रेस पीरियड आपको कितना देना चाहिए, 7 डेज, 1 डे, 2 डे, कितने दिन ग्रेस पीरियड देना चाहिए। तो ग्रेस पीरियड के लिए यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, 7 दिन का ग्रेस पीरियड आपने अगर यहाँ पे सपोज फिक्स कर दिया तो 7 दिन और पासवर्ड चलेगा, उसके बाद इस फील्ड पे पासवर्ड आपका एक्सपायरी शो करेगा और फिर यूज़र को लॉगिन करना इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। और जो लास्ट फील्ड यहाँ पे दिख रही है ये वाली, ये जो फील्ड है ये बताती है अकाउंट एक्सपायरी डेट। आपके अकाउंट की कोई डेट हमने फिक्स कर दी, लाइक सपोज कि हमने कोई डेट फिक्स कर दी 1 जैन 2022, तो इस टाइम पर आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि हम कैसे पासवर्ड को चेंज या एज सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा दूं जो कि है आपकी पासवर्ड से रिलेटेड, यानी ये पासवर्ड को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ होती हैं। यूज़र को जो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट शो करता है आपका हैश एल्गोरिथम, दूसरा पार्ट जो शो करता है वो आपका सॉल्ट वैल्यू शो करता है, और थर्ड पार्ट जो शो करता है वो आपका पासवर्ड जो आप सेट करते हो वो होता है। और इनको इन 3 फील्ड को सेपरेट करता है ये डॉलर का सिंबल। हैश एल्गोरिथम ये शो करता है कि आपका जो पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया गया है वो हैश का कौन सा एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट किया गया है। पहली जो आपके एल्गोरिथम है वो MD5 जिसका नंबर है 1, अगर यानी पासवर्ड में 6 की जगह पे 1 लिखा हो तो आप समझ जाओ ये MD5 एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट है हमारा पासवर्ड। अगर यहाँ पे 2 है लिखा हुआ है तो वो है ब्लोफिश से एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट हुआ है। अगर यहाँ पे 2A है तो इकेस ब्लोफिश से एल्गोरिथम ये एनक्रिप्ट किया गया है। और अगर 5 यहाँ पे मेंशन है तो SHA-256 से एल्गोरिथम यूज़ की गई है। और यहाँ पे जैसे कि RHEL 8 में डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम जो चल रही है SHA-512 हैश एल्गोरिथम यूज़ की गई है। और ये जो सेकंड फील्ड है ये शो करता है सॉल्ट वैल्यू। सॉल्ट वैल्यू एक्चुअली आपके हैश एल्गोरिथम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पासवर्ड बनता है वो है आपका रियल पासवर्ड, यानी जो भी आपने पासवर्ड सेट करते हो हैश और सॉल्ट कंबाइन करके ये पासवर्ड जनरेट करता है। और ये मेक श्योर करते हैं कि आपके पासवर्ड सेम नहीं हो, इवन 2 यूज़र सेम पासवर्ड भी सेट करेंगे तब भी उनकी एल्गोरिथम सेम नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे पासवर्ड एजिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक यूज़र है ऑलरेडी क्रिएटेड लूसी, ये लूसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के लिए हम ये सारी फील्ड को सेपरेटली भी लिख सकते हैं और एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम पासवर्ड एज जो मैं 0 मेंशन कर रहा हूँ और मैक्सिमम की जगह पे मैंने यहाँ पे 90 डेज़ लिख दिया।
वार्निंग में W कैपिटल लिखूंगा और यहाँ पे वार्निंग 7 डेज के लिए आ गई, इनएक्टिव के लिए कैपिटल I और फिर लिखूंगा मैं 14 और फिर लूसी यूज़र का नाम। अब देखेंगे वैल्यूज़, तो ये अब वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। अगर मुझे अकाउंट एक्सपायरी भी सेट करना है तो वो होगा इस तरह से कैपिटल E के साथ में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि 2021 देन उसके बाद 9 देन 05 और यूज़र का नाम लूसी। चेक करेंगे अगेन लिस्ट से एक्सपायरी अकाउंट। अगर हमें फ्यूचर डेट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक कमांड होती है, जैसे कि सपोज कि 50 दिन बाद क्या डेट होगी, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। U स्टैंड फॉर UTC। जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं, जो शैडो फाइल में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आती हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आती हैं login.deps से। login.deps वाली फाइल जब ओपन करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जो डेज है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें तो आगे जब भी यूज़र क्रिएट होंगे तो शेडो फाइल में वही एंट्री आएंगी जो इस फाइल में हम सेट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस अपनी करते रहना सारे टॉपिक्स की भी, साथ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स के थ्रू आप उसको पूछ सकते हैं। कीप अप्रिशिएटिंग मी विद योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।